तेरी तेरी यादों के जग अब भरने लगे हैं, पहले से भी हम संवरने लगे हैं। सोचते थे यूं बिखर जाएंगे, लगता है अब निखर जाएंगे। प्यारे बच्चे, आज के इस क्लास में आप सबका स्वागत है। चलिए आज का क्लास हम लोग आयनिक सॉलिड के बारे में पढ़ेंगे। आज के क्लास में जानते हैं कि आयनिक सॉलिड क्या होगा। प्रीवियस लेक्चर में आपको क्रिस्टलाइन सॉलिड बताया गया था एवं क्रिस्टलाइन सॉलिड के अवयवी कण जैसे एटम, मॉलिक्यूल्स या आयन के बीच लगने वाले बंधन बल के आधार पे हम लोग सॉलिड को 4 भाग में बांटे थे। पहला सॉलिड था आयनिक सॉलिड, दूसरा कोवैलेंट सॉलिड, तीसरा था मेटालिक सॉलिड एंड चौथा था मॉलिक्यूलर सॉलिड। प्रत्येक सॉलिड के बारे में काफी डिटेल से स्टडी करेंगे। आज के इस क्लास में हम लोग आयनिक सॉलिड के बारे में पढ़ेंगे। तो आयन क्या होगा, सबसे पहले हमारे माइंड में एक क्वेश्चन आती है कि व्हाट इज आयन। आयन क्या होगा? यदि कोई उदासीन एटम इलेक्ट्रॉन को लॉस करती है या गेन करती है तो वो आयन का निर्माण कर लेती है। जैसे अगर इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगी तो पॉजिटिव चार्ज लेस हो जाएगा एवं इलेक्ट्रॉन को अगर गेन करेगा तो नेगेटिव चार्ज उस पर आ जाएगी, अर्थात धनायन बन जाएगा। अगर गेन करेगी तो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगी तो ऋणायन बन जाएगी एवं इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा तो वो धनायन बन जाएगी। तो इसी अपोजिट आयन के कारण एक प्रकार का बॉन्ड बनती है, जिस बॉन्ड को हम लोग आयनिक बॉन्ड कहेंगे। और जिस भी सॉलिड में आयनिक बॉन्ड होगा उसे हम लोग आयनिक सॉलिड बोलेंगे। तो चलिए देखते हैं डिफिनेशन। वैसा सॉलिड जो दो विपरीत आयन, जब कोई एटम, उदासीन एटम इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा तो उस पर धनायन आएगी एवं जब इलेक्ट्रॉन को गेन करती है तो उस पर ऋणायन आएगी। दो विपरीत आयन के वैद्युत स्थैतिक आकर्षण बल अर्थात इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बनता हो तो इस प्रकार के सॉलिड को हम लोग आयनिक सॉलिड बोलते हैं। चलिए देखते हैं एक एग्जांपल के द्वारा। मान लेंगे ये सोडियम एक एटम है, सोडियम धनायन के फॉर्म में है और क्लोरीन ऋणायन के फॉर्म में है। ये दोनों के बीच का कुछ न कुछ डिस्टेंस होगी। सोडियम पॉइंट ए पे अवस्थित है और क्लोरीन पॉइंट बी पे अवस्थित है। इस दोनों के बीच का डिस्टेंस को हम लोग मान लेंगे आर डिस्टेंस है, आर सेंटीमीटर में ले लेते हैं। तो इस दोनों ये पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज लेस धनायन एवं ऋणायन आपस में एक दूसरे को एक बल से अपनी ओर खींचेगी, जिस बल को हम लोग कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलेंगे। ये कूलम्बिक फोर्स मान लेंगे इस पे Q1 चार्ज है और इस पे Q2 चार्ज है। तो देखते हैं पहला समीकरण के अनुसार Q F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 इंटू Q2 एंड इक्वेशन फर्स्ट एंड F इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r स्क्वायर। इक्वेशन सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो यहाँ पे एक कांस्टेंट टर्म आएगी तो F इक्वल टू K इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर होगा। इस तरह से एक क्या बनती है, रिलेशन बनती है F बराबर Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये रिलेशन कूलम्ब नामक साइंटिस्ट दिया था, इसीलिए हम लोग इसको बोलेंगे कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अर्थात कूलम्ब के आकर्षण बल, या इसे हम लोग वैद्युत स्थैतिक आकर्षण बल भी कहते हैं, क्योंकि चार्ज के बारे में हमें वैद्युत धारा में काफी डिटेल्स स्टडी करना है। वैद्युत धारा का हम लोग डेफिनेशन जानते हैं, I इक्वल टू Q अपॉन T होता है। आवेश की प्रवाह की दर को हम लोग विद्युत धारा कहते हैं। तो एक देखते हैं इसका कुछ एग्जांपल, जैसे सोडियम क्लोराइड NaCl, सेकेंड KCl, CsCl, MgCl2, K2SO4, सेकेंड उसके बाद होगा Na2SO4 ETC। ढेर सारा ऐसा हमारे आसपास एग्जाम्पल है जो आयनिक सॉलिड का होगा, क्योंकि ये आयन से मिलकर बंधी होती है। तो चलिए आगे देखते हैं, अगला इसी का पार्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक सॉलिड। अब आयनिक सॉलिड की कुछ विशेषता पढ़ेंगे। तो ये कठोर एवं भंगुर होते हैं। आयनिक जितने भी सॉलिड होते हैं सारे के सारे कठोर होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एवं कूलम्बिक फोर्स काफी मजबूत बल होती है, जिस बल के कारण ये
ये सॉलिड भी काफ़ी कठोर हो जाती है और ये भंगुर होता है। दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे, इसका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, द्रवणांक एवं क्वथनांक का मान काफ़ी उच्च होता है। जितने भी आयनिक सॉलिड होते हैं उसका द्रवणांक एवं क्वथनांक का मान उच्च होगा, क्योंकि इसके अवयवीकरण बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण आकर्षण बल जैसे वैद्युत स्थैतिक आकर्षण बल या कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से मिलकर बंधी होगी, और इस बंधन बल को तोड़ने में बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है। जितना ज़्यादा एनर्जी लगेगी उतना ही उसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होगा। अब हम लोग इसका थर्ड प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। इसका एक निश्चित जालक संरचना होती है। इस जितना भी आयनिक सॉलिड है सारे के सारा का एक निश्चित जालक संरचना होती है, क्योंकि इसके अवयवीकरण एक मजबूत आकर्षण बल जैसे कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बंधी होती है, इसलिए इसका एक निश्चित जालक संरचना होता है। चौथा प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, यह ठोस अवस्था में विद्युत का कुचालक। जब भी जितने भी आयनिक सॉलिड है सारे के सारे ठोस अवस्था में विद्युत का कुचालक होगा, क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होती है। जैसे उदाहरण के तौर पे हम लोग जान लेंगे NaCl एक आयनिक सॉलिड है और ये ठोस फॉर्म में सॉलिड स्टेट में सॉलिड की अवस्था में इलेक्ट्रिसिटी विद्युत धारा का क्या होती है, कुचालक होगा, एवं द्रवित या गलित अवस्था में यह विद्युत धारा का सुचालक होगा, अर्थात अपने से विद्युत धारा प्रवाहित होने देगी। ये हम लोग लिख लेंगे लिक्विड में, लिक्विड अवस्था या मोल्टेन स्टेट, ये एक्वस या लिक्विड या मोल्टेन स्टेट में जितने भी आयनिक सॉलिड होते हैं सारे के सारे में फ्री इलेक्ट्रॉन होती है, इसलिए ये विद्युत धारा का चालन करती है। जब भी विद्युत धारा का चालन करेगी तो इस प्रकार के सॉलिड को हम लोग सुचालक बोलेंगे। लेकिन सॉलिड स्टेट में इसमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होती है, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होने की वजह से यह विद्युत धारा का कुचालक होता है। तो फोर्थ प्रॉपर्टीज है, यह ठोस अवस्था में विद्युत का कुचालक होता है, क्योंकि इस स्टेट में कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होती है, और जब भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होगी तो इसमें कोई विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन होती है तो आवेश होगा, और आवेश के कारण ही तो विद्युत धारा प्रवाहित होगी। क्योंकि आवेश विद्युत धारा का हम लोग डेफिनेशन जानते हैं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहेंगे, जबकि ठोस अवस्था में आयनिक सॉलिड में कोई आवेश नहीं होती है, इसलिए विद्युत धारा का चालन नहीं करती, अर्थात यह कुचालक होगा। एवं द्रवित या गलित अवस्था में, द्रवित इट मीन्स एक्वस या गलित मतलब मोल्टेन स्टेट में इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होती है, और फ्री जैसे ही इलेक्ट्रॉन होगी तो आप खुद ही सोचिए ये क्या करेगा, विद्युत धारा का पालन करेगी। बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं, ये विद्युत धारा का क्या करेगी, चालन करेगी। अब विद्युत धारा का चालन करेगी, इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे, इसे सुचालक बोलेंगे। अब हम लोग जानते हैं पांचवा प्रॉपर्टीज, ये ध्रुवीय विलायक। ध्रुवीय विलायक वैसा विलायक जिसका अवयवीकरण डिसोसिएट होके दो पोल का निर्माण करती है, एक पॉजिटिव पोल होगा और दूसरा नेगेटिव पोल। जैसे एग्जांपल के तौर पे H2O और दूसरा क्या होगा, NaCl होगी। H2O जब टूटती है तो H2O जब टूटती है तो H+ एवं OH- के टर्म में बढ़ जाती है, जबकि NaCl Na+ और Cl के फॉर्म में क्या हो जाती है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। तो ये ध्रुवीय विलायक में घुलनशील होती है। क्यों घुलनशील होगी, क्योंकि देखिए ध्रुवीय विलायक में एक पॉजिटिव चार्ज लेस होगा, एक धनायन होगा, दूसरा क्या होगी, ऋणायन होगी। और आयनिक सॉलिड भी कुछ क्या होता है, धनायन एवं ऋणायन से मिलकर बंधी होगी। इसलिए हम लोग बोलेंगे रॉक लाइक डिजॉल्व लाइक प्रिंसिपल के अनुसार समान समान को आपस में घुलती है, अर्थात जितने भी आयनिक सॉलिड होगी वो आयनिक सॉलिड में ही क्या होगी, घुलेगी। उसके बाद पढ़ेंगे एवं यह कार्बनिक विलायक जैसे बेंजीन, CCl4, ईथर, CHCl3, ये सब कार्बनिक विलायक हैं। इसमें ये घुलनशील नहीं होती है, क्योंकि इस पे कोई पॉजिटिव और कोई नेगेटिव चार्ज नहीं होता है। पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं होने की वजह से ये आयनिक नहीं होती है, और आयनिक नहीं होने की वजह से ये क्या करेगा, बिल्कुल आप सही बोले कि ये
किस में घुलनशील नहीं होगा, कार्बनिक यौगिक में घुलनशील नहीं होगा या कार्बनिक विलायक में घुलनशील नहीं होती है। छठा प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। आयनिक क्रिस्टल के वाष्पीकरण के लिए ताप काफी उच्च होती है। आप खुद सोच सकते हैं, जो सॉलिड बहुत ज्यादा मजबूत होगा, जिसके बीच कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एवं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जैसे मजबूत बंधन बल होगा, तो उस मजबूत बंधन बल को तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए, और जितना ज़्यादा एनर्जी चाहिए उतना ही किसी सॉलिड का वाष्पीकरण की ऊर्जा होती है। इसलिए हम लोग कहेंगे कि इसका वाष्पीकरण के लिए जो टेम्परेचर चाहिए वो काफ़ी उच्च होता है। तो प्यारे बच्चे, आज के क्लास में जो भी पढ़े हैं इससे एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं आयनिक सॉलिड। आयनिक सॉलिड वैसा सॉलिड जिसमें दो विपरीत आयन के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जैसे Na+, एक Na+ है और Cl-, ये दोनों विपरीत आयन है, इस दोनों के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, या इसी को बोलेंगे कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि कूलम नामक साइंटिस्ट इस पे एक रिलेशन दिए। जो फर्स्ट रिलेशन क्या था, फर्स्ट इक्वेशन के अनुसार F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन F इनवर्सली प्रोपोर्शनल R², दोनों समीकरण से समीकरण फर्स्ट एवं सेकेंड से LHS में सेम होगा, इसलिए RHS में भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन R²। जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटेगी तो यहाँ पे एक कांस्टेंट टर्म आएगा, तो एक रिलेशन हमें प्राप्त होगी F इक्वल टू K इंटू Q1 Q2 अपॉन R², जो कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का क्या है, एक इक्वेशन प्राप्त होती है। उसके बाद हम लोग देखिए इसका कुछ डिफिनेशन नहीं एग्जांपल देखें, जैसे NaCl, KCl, CsC, Cl, Mg, Cl2, K2SO4, Na2SO4 etc। ढेर सारा ऐसा क्या है आयनिक सॉलिड का एग्जाम्पल देखेंगे देखे। उसके बाद हम लोग इसका कुछ प्रॉपर्टीज पढ़े, जैसे ये कठोर एवं भंगुर होती है। दूसरा, इसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट उच्च होता है। तीसरा, यह इसका एक निश्चित जालक संरचना होती है, इसका एक खास प्रकार का संरचना होगा। यह ठोस अवस्था में विद्युत धारा का कुचालक होता है एवं द्रवित अवस्था में, द्रवित या गलित अवस्था में विद्युत धारा का सुचालक होता है, क्योंकि इसमें ठोस अवस्था में कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होती है, जबकि द्रवित या गलित अवस्था में फ्री इलेक्ट्रॉन पाई जाती है। पांचवा प्रॉपर्टीज पढ़े, यह ध्रुवीय विलायक जैसे H2O, NaCl में घुलनशील होती है, जबकि कार्बनिक विलायक में अघुलनशील होगा, क्योंकि कार्बनिक विलायक में कोई पॉजिटिव और कोई नेगेटिव चार्ज नहीं होता है। उसके बाद छठा प्रॉपर्टीज पढ़े, आयनिक क्रिस्टल में वाष्पीकरण के लिए जो ताप चाहिए वो काफी ज्यादा चाहिए, क्योंकि इसका अवयवीकरण बहुत ही मजबूत आकर्षण बल से बंधी होती है, जिस आकर्षण बल को हम लोग कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहेंगे। तो प्यारे बच्चे, अगर ये वीडियो समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। अगर आपको समझ में नहीं आया तो इस वीडियो को कई बार आप देखिए, ताकि आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। अगर किसी बच्चे को इस क्लास का PDF चाहिए तो आपको एक नंबर लिख दिया जा रहा है, जिस नंबर पे व्हाट्सएप के थ्रू आप इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं नंबर क्या है, 9905105360। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।